दोस्तों, आपने साइंस फिक्शन बेस्ड हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि जहां किसी लड़ाई के दौरान समुद्र में तैर रहे एयरक्राफ्ट कैरियर अचानक से हवा में उड़ने लगते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर एक एयरपोर्ट भी बन जाता है जहां से फाइटर जेट हवा में उड़ते हैं और लैंड भी करते हैं। अब तक आपने ऐसी तकनीक मूवीज में देखी होगी, लेकिन अब अमेरिका इसे हकीकत में बदलने जा रहा है। यानी कि वो जल्द ही ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर लाने वाला है जो पानी में चलेंगे ही, साथ ही हवा में भी उड़ेंगे। और ये किसी साइंस फिक्शन मूवी में दिखाए गए एयरबॉर्न एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह ही डिजाइन किए गए होंगे और अमेरिका ऐसा करने वाला पहला देश होगा। क्या है ये एयरक्राफ्ट कैरियर? क्यों अमेरिका ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप कर रहा है? आखिर इससे अमेरिका को क्या फायदा होगा? ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में, तो आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एयरफोर्स की ताकत कहलाने वाले फाइटर जेट की ताकत क्या है, ये किसी से छिपी नहीं है। ये पल भर में हजारों किलोमीटर की दूरी को कवर करके दुश्मन को तबाह कर देते हैं। किसी भी युद्ध में इनकी ताकत दुश्मन पर भारी पड़ती है, लेकिन इन फाइटर जेट में फ्यूल रखने की क्षमता लिमिटेड होती है। इनके इंजन का माइलेज थोड़ा कम ही होता है, क्योंकि इनके हैवी इंजन होने के कारण ये बहुत स्पीड से भागते हैं। ये बहुत तेजी से इंजन को ऑपरेट करते हैं, जिससे बहुत तेजी से फ्यूल जलता है। अगर इसका फ्यूल टैंकों को बड़ा कर दिया जाए तो इनकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। यही वजह है कि इनके फ्यूल टैंक को ज्यादा बड़ा नहीं रखा जाता है। वहीं फ्यूल की यूज ज्यादा होने के कारण और इन फाइटर जेट को फ्यूल उपलब्ध कराने के लिए नेवी को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वो समुद्र के बीच इन फाइटर जेट को फैसिलिटी दें। नेवी के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पर ये फाइटर जेट लैंडिंग करते हैं और टेक ऑफ भी करते हैं, और यहाँ से वो अपनी जरूरत का फ्यूल भरते हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर जिस किसी भी देश के होते हैं, वहां के समुद्री तट पर या किसी बीच पर ये तैनात होते हैं। वहां से फाइटर जेट अपना फ्यूल भरवाकर अपने मिशन पर चले जाते हैं। अमेरिका के पास वैसे तो बहुत से एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो समुद्र के जरिए कहीं भी इन फाइटर जेट की मदद के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं, लेकिन जमीनी तौर पर कुछ ऐसे दुर्गम इलाके थे जहां ये जहाज भी फेल हो जाते थे और वहां से फ्यूल के लिए वापस इन जहाजों पर आना बहुत मुश्किल होता था। इसे देखते हुए अमेरिका ने दूसरी तकनीक पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को एयरबॉर्न बनाने की तैयारी करना चाहता है, यानी कि ये पानी में तैरने के बजाय हवा में भी उड़ सकेगा। इससे ये फायदा होगा कि इन एयरक्राफ्ट की रेंज को बढ़ाया जा सकेगा, उन्हें जहां चाहे वहां डिप्लॉय किया जा सकता है। इसके साथ ही बहुत कम टाइम में ही कहीं भी घातक हमला किया जा सकता है और दुश्मन की सेना के होश उड़ाए जा सकते हैं। चलिए जानते हैं कि अमेरिका के पास कौन कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर है। बोइंग 747। दोस्तों, अमेरिका इस तकनीक पर बहुत सालों से काम कर रहा है। आपको बता दें कि बोइंग 747 है, उसका बड़ा फॉर्मेट बनाया गया था जिसे एयरबॉर्न एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह काम में लिया गया। दोस्तों, बोइंग 747 एक कॉमर्शियल कार्गो जहाज है। इसे क्वीन ऑफ स्काई भी कहा जाता है। ये चौड़ी बॉडी और 4 इंजन वाला विमान है, जिसे सबसे पहले 1969 में लाया गया था। बोइंग 747 का जन्म कॉमर्शियल जरूरतों के लिए किया गया था। वहीं साल 1973 में ही यूएस एयरफोर्स इसे एक एयरबॉर्न एयरक्राफ्ट कैरियर के तरह काम में लेने पर विचार कर रही थी, क्योंकि इस तरह के विमान के जरिए बहुत ही कम समय में पूरे फाइटर प्लेन के बेड़े को लेकर कहीं भी जाना पॉसिबल था। ये न केवल फाइटर एस्कॉर्ट को डिप्लॉय और रिकवर कर सकता था, बल्कि उनमें फ्यूल भरने में भी सक्षम था। इस विमान की खासियत ये थी कि ये एक साथ 883,000 पाउंड का पेलोड ले जा सकता था। इसके साथ ही इस विमान में एक साथ 10 यूनिक फाइटर जेट उन्हें भी ले जा सकता था। इनमें हर फाइटर जेट के साथ अपने कन्वेयर जुड़े हुए होते हैं और इसमें 2 लॉन्च बेस भी होते हैं जहां से फाइटर जेट को लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से आज दुनिया के हालात बदल रहे हैं, साथ ही साथ तकनीक बदल रही है, उसे देखते हुए अमेरिका भी अपने दुश्मनों से 10 कदम आगे रहना चाहता है। अमेरिका आने वाले समय एयरबॉर्न एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, जिसका हर देश फायदा उठाएगा। साथ ही जल्दी ही फाइटर जेट को डिप्लॉय किया जा सकेगा। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि विमान वाहक युद्धपोत एक तरह से समुद्र में चलता फिरता हुआ एक शहर होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर न सिर्फ जंग में हिस्सा लेने वाले बड़े पोत होते हैं, बल्कि ये किसी भी देश की नौसेना के लिए मान, सम्मान, गौरव और शक्ति का प्रतीक भी होते हैं। अपनी एंट्री के बाद ऐसे जहाज कई राष्ट्रों की रक्षा प्रणाली में अहम फेरबदल करा चुके हैं। इन बड़े विमान वाहकों को फ्लोटिंग एयरबेस के तौर पर भी जाना जाता है, जिन पर फ्लाइंग डेक भी होते हैं। ये विमानों को ले जाने, हथियार लगाने, तैनात करने और फिर से वहां लाने में सक्षम होता है। इसे आप समुद्र में बना एयरबेस भी कह सकते हैं, जहां से लड़ाकू विमान की टेक ऑफ और लैंडिंग हो सकती है। आज सभी देशों के पास ऐसे युद्धपोत जहाज हैं। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड क्लास।
यूएसएस जेराल्ड R4 क्लास यानी CVN-78 ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये यूएस नेवी के जेराल्ड R4 क्लास बैटलशिप से ताल्लुक रखता है। इस क्लास का पहला कैरियर मई 2017 में कमीशन हुआ था, जिसका नाम यूएसएस जेराल्ड R4 था। 337 मीटर लंबा एयरक्राफ्ट कैरियर फिलहाल सेवा में है और इसका बीम 748 मीटर का है। यह करीब 75 एयरक्राफ्ट के साथ 4,539 जवानों के साथ लेकर चल सकता है। लोड के बाद इसका डिप्लेसमेंट 1 लाख टन तक का होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विशालकाय जहाज में अपने पूरे कार्यकाल में एक बार में फ्यूल भरना पड़ता है, जबकि इसकी ऑपरेशनल लाइफ 50 साल है। यानी कि ये जहाज एक बार फ्यूल भरवाकर पूरी दुनिया के देशों की यात्रा कर सकता है और अपने दुश्मन देश के खिलाफ अपनी एयरफोर्स को कैरी कर सकता है। ये जहाज बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी और हथियारों से लैस है, जिससे ये जहाज और भी घातक और इंटेलिजेंट बनाते हैं। निमिट्ज क्लास। अमेरिका के निमिट्ज क्लास न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर विश्व में दूसरे सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इनमें वो सभी जरूरी फीचर्स शामिल हैं जो किसी बैटलशिप में होने चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिकी पेरिस से फ्लीट कमांडर फ्लीट के एडमिरल चेस्टर W निमिट्ज के नाम पर रखे गए इस कैरियर का पहला शिप मई 1976 में लॉन्च किया गया था, जबकि इस कोर्स का 10वां और आखिरी जहाज 2009 में कमीशन किया गया। 332.8 लंबे और 97,000 तक के लोड डिप्लेसमेंट वाले इन एयरक्राफ्ट कैरियर में 4.5 एकड़ का फ्लाइट डेक है और इस पर 60 एयरक्राफ्ट आ सकते हैं। यही नहीं, 3,000 से 3200 शिप की टुकड़ियां, 1500 एयर विंग्स और 500 अन्य क्रू भी इस पर आराम से आ सकते हैं। इस तरह से ये जहाज यूएस नेवी की शान है। वहीं 5वीं जनरेशन के अमेरिका का F-35 दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट में से एक है। इसके लिए भी एयर वेज का काम कर सकता है। अमेरिका सैकड़ों की संख्या में इनका इस्तेमाल कर रहा है। ये 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, जिसमें से पहला F-35A, जिसका इस्तेमाल वायुसेना द्वारा किया जाता है। इसके टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए एक रनवे की जरूरत होती है। दूसरा F-35B, जो बिना किसी रनवे के अपनी जगह से सीधे लंबवत उड़ान भर सकता है और सीधा ही उतर सकता है। और तीसरा है F-35C, जो एयरक्राफ्ट कैरियर के छोटे रनवे पर उड़ान भरने के लिए बेहतर होता है। इसका डेवलपमेंट का प्रोग्राम अब तक का सबसे महंगा प्रोग्राम माना जाता है, जिसमें $400 बिलियन का खर्चा आया था। लेकिन इतने खर्चों के बाद जो प्लेन तैयार हुआ है, उसकी ताकत इतनी है कि दुश्मन के होश ही उड़ जाते हैं। ये दुनिया का सबसे लंबी दूरी का स्टेल्थ स्ट्राइकर फाइटर प्लेन है और इसे कैरी कर सकता है 4th क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर। अमेरिका ने जिस एयरप्लेन डिजाइन किया है उसमें एम्बेडेड सेंसर, इंटरनल फ्यूल, हथियार क्षमता, एलाइड एजेस, इन सबके चलते अपने आप में बेहतरीन फाइटर जेट साबित करते हैं। ये पायलट को दुश्मन से बचाने और सर्विलेंस के साथ हमले में भी काफी कारगर है। वहीं आने वाले भविष्य में F-35 का 6th वर्जन भी आता है, तो ये एयरक्राफ्ट उसे भी लोड करने में काबिल होगा। न्यूक्लियर पावर लॉकेट 1201। दोस्तों, ये एयरबॉर्न एयरक्राफ्ट होने वाला है, हवा में उड़ने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसे अमेरिका डिजाइन कर रहा है। इस एयरक्राफ्ट का वजन 5,265 टन है। इस जहाज की लंबाई 14 मंजिल जितनी होगी। इस विशालकाय जहाज के पंख ही 1,120 फीट के होंगे। इसकी लंबाई बोइंग 747 से 2.5 गुना जितनी होगी और इसमें 4 विशालकाय फैन का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही न्यूक्लियर फाइटर जहाज है, जो एक ऊंचाई के बाद न्यूक्लियर इंजन चालू हो जाता है। इसकी मदद से CL-1201, जो एक न्यूक्लियर पावर लॉक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो मैक पॉइंट 8 पर 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, जो 40 दिनों तक लगातार उड़ान भर सकता है। ये फाइटर जेट 840 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ सकता है। B-36 पीसमेकर, ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जो माइक्रो फाइटर को लॉन्च करने के लिए अपग्रेड किया गया है। इसे 1949 से 1959 तक यूएस एयरफोर्स के लिए ऑपरेट किया जाता था। P-36 एक पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट है जिसका विंग फैन 70 मीटर है। ये एयरक्राफ्ट किसी भी न्यूक्लियर वेपन को ले जाने में सक्षम है। ये 16,000 किलोमीटर की सीमा तक 40,000 किलोग्राम तक पेलोड को कैरी कर सकता है। दोस्तों, अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को लगातार अपग्रेड कर रहा है, अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। यूएस की एक क्षमता ही उसे अजेय बनाती है। दोस्तों, भारत को भी यूएस की ऐसी तकनीक को देखते हुए उसे अपनाना होगा, ताकि उसके दुश्मन भी उसकी तरफ देखने से कतराएं।